नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के इन दिनों काफी निजी हमले हो रहे हैं। निजी हमला मतलब उनके शैक्षणिक योग्यता को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, और खासकर जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, लगातार उन्हें 9वीं फेल बताते हैं। बार बार ये सवाल उठाते हैं कि आखिर जिसके माता और पिता दोनों किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, वो कैसे पढ़ाई नहीं कर सका, क्यों नहीं पढ़ा। और इससे उस परिवार के ऊपर वो सवाल उठाते हैं कि उस परिवार में पढ़ाई की कितनी प्राथमिकता है, कितनी प्रायोरिटी दी जाती है, ये बिहारवासी समझ सकते हैं। जिस घर में सारे सुख संसाधन उपलब्ध थे, पिता सीएम रहे, उसके बाद उनकी माताजी सीएम बनी, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो 9वीं फेल रह गए। अब इसको लेकर पूरी आरजेडी जो है वो बौखलाई रहती है। अब देखिए, एक निजी साक्षात्कार देते समय तेजस्वी यादव ने इस बात का खंडन किया है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि वो 9वीं फेल नहीं है, 9वीं पास है, लेकिन जिस उम्र में वो क्रिकेट खेलने लगे वही उम्र था जिस समय उन्हें पढ़ना चाहिए था। आगे तेजस्वी यादव ने विराट कोहली का उदाहरण दिया। ये भी कहा कि विराट कोहली कभी उनकी जूनियर थे, यानी क्रिकेट में दिलचस्पी थी तेजस्वी यादव की, और अगर उनके दोनों घुटने के लिगामेंट्स का ऑपरेशन नहीं हुआ रहता, यानी शारीरिक रूप से अगर वो पूरी तरह मजबूत रहते, तो शायद आज वो नेता नहीं रहते बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर रहते। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि वो न सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी रखते थे बल्कि इस स्तर का खेल भी करते थे कि आज जो मौजूदा भारतीय टीम है, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके आधे से ज्यादा खिलाड़ी या तो उनके जूनियर हैं या उनके समकक्ष हैं। विराट कोहली का भी उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि विराट कोहली कभी उनके जूनियर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव ने इस इंटरव्यू में किसके ऊपर हमला किया है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव ने अपनी दोनों बहनों का भी उदाहरण दिया, यानी मीसा भारती का, जो राष्ट्रपति से भी मेडल ले चुकी है, डॉक्टर है, और रोहिणी आचार्य का भी उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि हमारे परिवार में शिक्षा की कितनी प्राथमिकता है, कितनी प्रायोरिटी है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरी दोनों बहनें जो हैं वो डॉक्टर हैं। हालांकि देखिए, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों के डिग्रियों को लेकर हमेशा विवाद उठते रहा है। दोनों पहले रांची में एडमिशन ली और फिर वहां से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चले आए, पीएमसीएच। तो इस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाया और उस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, दोनों ही स्थिति में हम पर सवाल उठाया जाता है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से जनसुराज यात्रा कर रहा है, प्रशांत किशोर ने एक अभियान छेड़ा है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करने में पिछले 35 सालों में लालू नीतीश दोनों का हाथ रहा है, और उसमें एक प्रमुख भूमिका बीजेपी ने भी निभाया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को बार बार वो डिबेट के लिए चैलेंज भी करते हैं। उस चैलेंज को तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्वीकार भी किया है। तेजस्वी ने कहा है कि जब सीए एनआरसी का मामला था, उस समय भी उन्होंने प्रखर होकर अपनी बातें रखी थी, और अंग्रेजी हो या हिंदी, किसी भी भाषा में प्रशांत किशोर को चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि कोई भी मंच हो, हम तो चाहेंगे कि गांधी मैदान का मंच हो, गांधी मैदान में जनसभा लगी हो, वहां पर आप हमारे और प्रशांत किशोर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उधर ही था, आप डिबेट करा दीजिए, आप वार्तालाप करा दीजिए, और चर्चा होगी, तब पता चलेगा कि तेजस्वी यादव कितना जानते हैं और उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, और प्रशांत किशोर बिहार को कितना समझते हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। हालांकि सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो भी लगातार इस पर सवाल उठाते रहा है। अब देखिए, इन दिनों एक और विवाद चल रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच, पैर पकड़ने वाला मसला। तेजस्वी ने यह दावा कर दिया कि हमारे पास वीडियो फुटेज है जब नीतीश कुमार ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव का पैर पकड़ा था महागठबंधन में आने के लिए। उसके बाद जुबानी जंग तेज हो गई, जदयू के जो तमाम नेता हैं वो तेजस्वी पर हमलावर हो गए, और इसी कड़ी में बार बार जदयू के नेता हैं वो भी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताने में पीछे नहीं रहते हैं। तो इसका जवाब तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया है कि क्रिकेट उनका जुनून था, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दिया, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ, और इस कारण वो क्रिकेटर बनते बनते रह गए, और कोई कारण नहीं है कि उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।